शिक्षा का मान लो, या नुक्ता प्रथा का मान लो, या जो भी दहेज प्रथा का मान लो, या वृक्षारोपण का मान लो, कोई भी काम करते हैं तो कुछ न कुछ कमियां कहीं कहीं रह जाती हैं। उस कमियों को सुधारने के लिए निकट भविष्य में अपन को क्या करना चाहिए उसके बारे में विचार विमर्श करना है। और रही बात मंच की, कि अपन इसको राजनीतिक मंच और राजनीतिक स्वरूप ना दे करके केवल इसको नैडा विकास और उत्थान मंच के रूप में देखें, क्योंकि इसमें राजनीतिक छींटाकशी होती है तो उसमें स्वाभाविक है कि नैडा कोई छोटी चीज नहीं है, नैडा कोई एक घर और एक व्यक्ति नहीं है, नैडा कोई एक परिवार नहीं है, नैडा काफी बड़ा क्षेत्र है, एक विधानसभा क्षेत्र को कवर करता है और इसमें सभी मतों के लोग इसमें रहते हैं। उसमें किसी नेता का भी अधीन होता है, किसी पार्टी का अधीन होता है, किसी का कहाँ संरक्षण होता है, उसको सारी चीजों को भूल करके मैं किस पार्टी को बिलोंग करता हूँ, कौन किस पार्टी को बिलोंग करता है, जब इस मंच पर बनाते हैं। एक बार मैं बात कहूँगा, बुरा मत मानना, मैं बड़ा नहीं हूँ, अभी इसी मंच की कुंडला हनुमान जी की एक मीटिंग थी, हनुमान जी चौड़ागढ़ हनुमान जी की मीटिंग थी, वहाँ हमको भी आमंत्रित किया, हम भी गए थे। तो वहाँ किसी ने कहा साहब विधायक साहब के लिए कोई दूसरी चेयर या जगह बनाई जाए। मैं साहब देखिए, ये विधानसभा का मंच नहीं है, ये समाज का मंच है और ये फर्श सबसे बड़ा मंच है, जो भी आएगा इसी फर्श पर बैठेगा और यही बैठकर बात करेगा, इसके लिए ना तो कोई अलग से फर्श होगी ना कोई चेयर होगी। ये उस मंच से बड़ा समझो इसको, जिसको पर राजनीतिक मंच देते हैं, कौन आएगा अब सब आए यही बैठ के बात करें। क्यों? क्योंकि ये नैडा उत्थान समाज का मंच है, इससे बड़ा कोई मंच नहीं होता। इसलिए सबसे पहले द्वेषता जो है पार्टी पॉलिटिक्स की, उसको सबसे हटा करके और अपने कामों में क्या कमी रही है उसके ऊपर मंथन करने की जरूरत है। काम अपन ने जो कर दिया वो तो कर दिया, जो कमियां रही वो भी रही, लेकिन अब उनमें सुधार कैसे किया जाए। अब ये हॉस्टल का जो मुद्दा था, मैं रियल बता रहा हूँ कि हॉस्टल का मुद्दा आज भी प्रज्वलित है। मैंने उसको साइलेंट नहीं होने दिया कि उत्थान मंच को मैं अभी अवगत करना चाह रहा हूँ, अभी मैं बुझने नहीं दिया उसको, अभी मैं अंगुली चलाता रहा हूँ। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय से दोबारा कहूँगा कि ये अपने में सफल होने के बिल्कुल करीब है और सफल होंगे। सफल जब होंगे जब हम सारे एक साथ होंगे। लेकिन जब मुद्दा आता है 5 आदमी इकट्ठे होने का, वकील साहब आप देख लेना यार, मेरे को तो समय नहीं है। देखो बुरा मानने की बात नहीं, मैं किसी व्यक्तिगत आदमी पे नहीं कह रहा, फलाने साहब आप देख रहे हैं, अध्यक्ष जी आप देख रहे हैं मेरे भाई। जब पहली बात तो वहाँ आदमी की जरूरत पड़ती नहीं है, जहाँ आदमी की जरूरत पड़ती है वहाँ अपन को डटकर खड़ा रहने की आवश्यकता है। किसी से दबने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई पॉलिटिकल में हो, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव में हो, प्रेशर में हो, किसी से भी दबने की जरूरत नहीं है। हर आदमी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, स्वतंत्र रहे। किसी भी प्रकार के किसी के ऊपर भी कोई दबाव है, हम उनके साथ तन मन से बिल्कुल साथ हैं। और एक आपने हॉस्टल का अतिक्रमण की भी प्रक्रिया चल रही थी, काफी लॉन्ग हो गई है मीना हॉस्टल की, उसके बारे में कई बात विधायक साहब ने कहा, मैं नहीं कहना चाहूँगा, मैं कहूँगा करीब जरूरत भी हो उस टाइम को, उन्होंने कोई बात नहीं, उसकी प्रक्रिया बिल्कुल नियरेस्ट है, अतिक्रमण हटाने की बात है। अब ये क्या कर रहे हैं, वो बाउंड्री भी कर दी, तार फेंसिंग भी कर दिया, पक्का रोड भी लगा दिया, अलॉटमेंट भी कर दिए। केशव जी ने वो सारे पट्टे कैंसिल करने का प्रोसीजर करके और उसको दूसरी जगह विस्थापित करने की भी प्रक्रिया, जो घटिया द्वार है उनके पट्टे आवंटित हो गए थे, उनके पट्टे निरस्त करवा करके कहीं दूसरी जगह पट्टे विस्थापित करने की भी प्रक्रिया करीबन पूर्ण होने थी। आपको पता नहीं हुई या नहीं हुई, लेकिन ये मैं आश्वस्त करता हूँ, मंदिर का गेट बंद करवाऊंगा, चाहे मुझे कितना भी समय लगे, चाहे मंदिर में जो भगवान भी आ जाएंगे उस मंदिर की बाउंड्री लगवा के रहूंगा। ये मेरा आश्वासन रखो। और पूरे छात्रावास की बाउंड्री लगवा के रहूंगा। मैं इस उत्थान मंच से समाज से नए पैसे की अपेक्षा नहीं करूंगा, जितना भी खर्चा होगा मैं श्रमदान करूंगा। धन्यवाद।